हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। और आज जो है ये दूसरा क्लास है। देखिए इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन पहला नंबर लिखे हैं कि किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इतना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम इसको हल करते हैं कितना आसान तरीके से। सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो चीज़ पूछा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कल बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि ये जो आपका दिया, अगर यही मान लीजिए अगर दशमलव नहीं दिया रहता, सिंपल दिया रहता 10%, 20%, 5%, तो हम उसको बहुत आसानी से हल कर लेते। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हम क्यों रख रहे हैं? इसीलिए रख रहे हैं ताकि आपको जो है कैलकुलेशन आपका अच्छा बन जाए। अब ये नहीं आप सोचिए कि इतना भारी भारी रख रहे हैं, सब में दशमलव है। तो ये सब क्वेश्चन इसलिए रखे ताकि अब आगामी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है। तो क्वेश्चन को और बढ़िया आपको मजबूत करने के लिए जो हम इस टाइप का क्वेश्चन ला रहे हैं। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आप हल करेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगा, मजबूत होता जाएगा। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। दिया है कि 36.66% की हानि होती है। और कैसे, किस पर हानि होती है? तो विक्रय मूल्य पर। बस ये आपको यहाँ ध्यान देना है, किस पर हानि हो रहा है? तो विक्रय मूल्य पर। तो इसका मतलब ये जो 36.66% है, इसको हम निकालते हैं। देखिए हम डायरेक्ट जब निकालेंगे, डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, 36.66% का मान आपका होता है 11/30। 11/30 होता है। और ये 11/30 है, तो 30 जो है ये किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य यानी कि क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। तो एसपी जो है आपका ये विक्रय मूल्य है। और इसमें हानि हुआ है तो ऊपर वाला क्या है? हानि है। तो ये बताइए दोस्तों कि अगर किसी वस्तु को अगर आप जितना बेचते हैं, जिस मान लीजिए अगर बेच रहे हैं और हानि हो रहा है, इसका मतलब जो खरीदे हैं उससे कम मूल्य में बेच रहे हैं, तभी तो आपको हानि हो रहा है। तो देखिए, तो मान लीजिए अगर 30 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है 11 रुपये का। इसका मतलब आप कितने में खरीदे थे? तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका सीपी निकल जाएगा, यानी सेलिंग कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका जो होता है क्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से दोस्तों? 41 रुपये क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य आपका हो गया ये 30 रुपये। और हानि कितने का हो गया? तो 11 रुपये की हानि हो गई। अब देखिए इसको हम कैसे निकालें ये देखना है। जैसे मान लीजिए इसको आप डायरेक्टली कैसे निकालें, जैसे मान लीजिए हम इसको रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि अगर इसको हम लिखते हैं 30% प्लस 6.66%, तो 30% का मतलब होता है 3/10। और 6.66% का मतलब होता है 1/15। इतना तो आपको बता दिए हैं। इतना तो आपको प्रतिशत के पहले और दूसरे वीडियो में ही पूरा समझा दिए थे दोस्तों। देखिए तो जब इसको जब आप हल करेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ 11/30 ये हल करने पर आएगा। तो देखिए इतना हम नहीं लिखेंगे, इतना आपको नहीं लिखना है, केवल आपको माइंड में ही इसको हल कर लेना है। इसलिए कि बार बार इतना कोई लिखने पर लगेगा कितना बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ से कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से देखिए क्या दिया है। कह रहा है किसी वस्तु को 7200 में बेचने पर उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर इतने की हानि होती है। यानी बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 7200 रुपये। और 7200 यानी विक्रय मूल्य कितना है इसमें? 30। तो 30 का मान दिया हुआ है दोस्तों 7200 रुपये। एक का मान निकाल लीजिए कितना हो जाएगा? 0 0 होगा। 3 से काटेंगे तो कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 24 3 72, ये बन गया यहाँ से। तो एक का मान आपका क्या निकल करके आएगा? 240। और क्रय मूल्य कितना होता है? कितना दिया हुआ है? 41 क्रय मूल्य है। तो 41 बराबर लिखेंगे क्या होगा? तो 41 बराबर जब आप गुणा कराएंगे या डायरेक्टली लिख दीजिए कि सीपी आपका यहाँ से क्या निकल कर आ गया? 240 गुणे कितना दोस्तों? 41। ये आपका आ गया क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करना है तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो आप डायरेक्टली अगर ऐसे अगर लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए जो क्रय मूल्य आ गया तो मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है? यहाँ से क्रय मूल्य यहाँ से निकल जाए, मान लीजिए हो गया 100। तो 100 का मान जो आपका दिया हुआ है, या यहाँ से देखिए ऐसे बता रहे, मान लीजिए 100 का मान अगर आपका दिया हुआ है कितना? 240 गुणे 41। ये क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। और कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसके किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो मूल्य यहाँ का मान पूछ रहा है और 25% का लाभ निकालेंगे तो 100 में 25 जोड़ लीजिए। इसलिए कि फ्रैक्शन आपका आसान दिया हुआ है, 25% 125 करेंगे। इसको जो काट लीजिए, 25 चौको 100 और 25 बचे 125।
तो आप देखिए यहाँ से कैसे निकल गया। मान लीजिए अगर जब आप इसको निकालेंगे दोस्तों, इसको जब निकालेंगे तो कितना होगा, क्रय मूल्य पर कह रहा है तो 25 चौको कितना है 100, तो इसका मान 1/4 होता है। तो क्रय मूल्य पर निकालना है तो क्रय मूल्य 4 है और 1 जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा 5। यही 5 का मान यहाँ पूछ रहा है, क्या होगा देख लीजिए। तो अब यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो 4 से काट दीजिए, 4 छक्के 24 60 बन गया। 5 से इसका गुणा करिए 300 और 300 गुणे 41 जब आप करेंगे तो ऑप्शन के अनुसार हल करेंगे तो सब में डबल जीरो देखिए किस में ऑप्शन में दिया है, डबल जीरो केवल एक ही में दिया है, तो डी नंबर आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों। देखिए इतना जल्दी इसको हल कर लिए हैं, केवल आपको जितना समय लगे गुणा करने में काटने में बस वही आपका जो लगेगा, नहीं तो आपको इसमें क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा दोस्तों। तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम रख रहे हैं ताकि कैलकुलेशन भी और अच्छा बनता जाए आपका और क्वेश्चन भी जल्दी हल हो। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, देखते हैं। दिया है सोहन 120 रुपये का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है और 62 रुपये का नुकसान उठाता है। यदि वह समान पेंसिल 1.85 रुपये प्रति पेंसिल में बेचता है तो सोहन के पास कितनी पेंसिल है। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। मान लीजिए तो रुपए में दिया हुआ है, अगर प्रतिशत में दिया रहता है तो देखिए क्या करते हैं। जिस मान लीजिए अगर जैसे आप लोग को पढ़ाए थे अभी पीछे प्रतिशत में पढ़ाए थे कम या अधिक वाला, मान लीजिए अगर दोनों बार देखिए दोनों बार अगर लाभ होगा और दोनों बार दोस्तों अगर लाभ होगा, ऐसे लिखे मान लीजिए लाभ होगा तो आपको क्या करना है, तो जब समान रहेगा तो क्या करेंगे अंतर करेंगे, जब विपरीत रहेगा तो प्लस करेंगे। तो मान लीजिए अगर एक बार लाभ दिया रहा है और एक बार हानि दिया रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों जोड़ लेंगे। एक बार कम दिया रहा है एक बार अधिक दिया रहा है तो अभी भी क्या करेंगे दोस्तों जोड़ लेंगे। इसका मतलब आपको यहाँ से एक ही चीज़ ये मिलता है और दोनों बार कम दिया है तो घटा लेंगे। तो देखिए इसका सबका एक ही मतलब है कि अगर विपरीत है, विपरीत का मतलब एक बार लाभ एक बार हानि है, या कम या अधिक है, या न्यूनतम या वृद्धि वाला है। जैसे कम वृद्धि होता है तो जब विपरीत दिया रहेगा तो जोड़ेंगे और समान दिया रहेगा तो क्या करेंगे घटा लेंगे, बस इसका एक ही मतलब ये होता है। तो देखिए दोस्तों अब इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है आपको। तो देखिए कैसे हल करेंगे। दिया है कि सोहन 120 रुपये का लाभ कमाता है, तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है 120 रुपये का लाभ कमाता है, उसके बाद अंतिम में क्या दिया हुआ है, उसके बाद से यहाँ देखिए 62 रुपये का नुकसान उठाता है और पहले 2.50 रुपये प्रति के हिसाब से बेचता था और उसके बाद से कह रहे 1.85 प्रति के हिसाब से बेचता है। तो आपको ये प्रतिशत में दिया रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ रुपये में दिया है, यहाँ प्रतिशत में रुपये में दिया है और प्रतिशत में भी अगर मान दिया रहता है तो इन दोनों का हमेशा जो है अंतर करते हैं दोस्तों। और इसका देखते हैं कि लाभ है कि हानि है, क्या क्या दिया है। अगर विपरीत देखिए यहाँ लाभ दिया है यहाँ नुकसान हो रहा है तो हानि हो रहा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देख लिए 120 में अगर आप 62 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 2 8 1 यानी 182 हो गया। और 182 हो गया तो 182 किसका मान होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर 182 होगा। तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए। अगर 1.85 में से दोस्तों अगर 2.5 का अंतर करेंगे तो 0.65 होगा, घटा लीजिए देखिए 0 और यहाँ हो गया ये हो गया 5, यहाँ हो गया 6, ठीक है। देखिए अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आपको मान अगर निकालना है तो देखिए ये जो आपका मान ये आया हुआ है, ये जो आपका मान आया हुआ है अब इसमें इसका भाग करिए, यानी 0.65 का मान दोस्तों दिया है 182 तो एक का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यही चीज़ अगर प्रतिशत में दिया रहता है, एक चीज़ आप समझ लीजिए नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे आप। जब प्रतिशत में यही चीज़ अगर दिया रहता है, जो रुपए में यहाँ 2.5 और 1.85 दिया है, अगर प्रतिशत में दिया रहता है तो यहाँ 1 की वैल्यू न निकाल कर हम 100% की वैल्यू निकालते। मान लीजिए 1 निकल गया उसके बाद 100 बराबर निकालते, लेकिन ये प्रतिशत में नहीं रुपये में दिया है तो कोई भी रुपया पहले 1 के बराबर होता है। तो 1 का मान निकाल लीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब इसको आप हल करेंगे, इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो आप इसको बटा में लिखेंगे 182 बटा लिखेंगे 0.65। अब देखिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लीजिए और इस दशमलव को यहाँ से हटा दीजिए, समाप्त हो गया। और इसको जब आप काटेंगे तो 13 से काटिए, पहले 13 पचे 65, या इसी से देख लीजिए कितना बार में कट रहा है, इसी से काट दीजिए
मान लिया 13 5 65, 13 से इसको काटिए, देखिए कट रहा है, तो काटेंगे तो कितना बार, 13 कम 13 5 और 13 13 चौको 52, ये हो गया 1400। फिर 5 से काटिए, तो फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 8 40, यानी कितना आ गया 280। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 280, ऑप्शन नंबर भी दिया हुआ है दोस्तों 280। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन लिखे हैं, अब एक एक क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन लिख करके एक एक समझाएं। देखिए दिया है किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 1104 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 9.5% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य, लागत, अब देखिए अभी आपको पीछे बताएं हैं कि यह जब प्रतिशत में दिया रहेगा तो अब एक का मान निकाल कर किसका मान निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 का मान निकालेंगे। बस यही आपको ध्यान देना है। देखिए एक बार यहाँ क्या दिया हुआ है दोस्तों, हानि दिया हुआ है, और दूसरी बार यहाँ लाभ दिया हुआ है। तो एक बार लाभ और एक बार हानि दिया है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, और कितना रुपये अधिक हो रहा है यहाँ 1104। बस यही लिखेंगे कि 1104 का मान, एक बार लाभ और एक बार हानि दिया है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो 13.5 में अगर आप 9.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 होगा। 23 होगा तो 23%, यानी 23% का मान दिया है 1104, और लागत मूल्य को हरा, एक का मान निकाल कर 100 बराबर निकाल लीजिए। तो 100% बराबर क्या होगा, तो देखिए कभी भी ये जो मान हम रखते हैं, आपको देखिए जो प्रतिशत वाला होता है एक तरफ रखते हैं, जो मूल्य वाला होता है एक तरफ। ये नहीं कि 23 वाला इधर रखे या यहाँ 100 बराबर लिखे, नहीं, जहाँ प्रतिशत है प्रतिशत वाला एक तरफ लिखिए, मूल्य वाला एक तरफ लिखिए, या डायरेक्टली आप एक का मान निकाल कर 100 का मान निकाल लीजिए। 1% का मान जब आप यहाँ से निकालेंगे तो देखिए कितना बार में ये कटेगा। तो देखिए कितना बार में ये कट रहा है दोस्तों, तो देख लीजिए इसमें कितना बार में कट रहा है। ये आपका दोस्तों कटेगा, देखिए ये जब आप काटेंगे इसको दोस्तों तो 48 बार में कटेगा। तो 1% का मान आपका आ जाएगा 48। तो 100% का मान अगर निकालना है तो 48 में 100 का गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 4800। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन आपका दिया है दोस्तों। अब देखिए चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस पर, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है चौथा नंबर कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते। तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचनी होगी। देखिए क्या दिया हुआ है, अभी आपको बताएं कि जब लाभ दिया रहे तो घटाएंगे, लाभ हानि दिया रहे तो जोड़ेंगे, कम अधिक दिया रहे तो जोड़ेंगे, कम दिया रहे तो घटा देंगे, अधिक दिया रहेगा तो घटा देंगे, यानी समान दिया रहेगा तो घटा देंगे, विपरीत दिया रहेगा तो जोड़ लेंगे। बस यही आपको ध्यान देना है इसमें। देखिए ये क्या दिया है, कह रहा है एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान को बेचता है, यदि उसने 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो इतना रुपये, यानी 92.50 रुपये अधिक मिलते। अंत में ये पूछा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि यहाँ एक बार हानि दिया हुआ है, उसके बाद 10.5 का लाभ दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना होगा, तो 10 8 18, यानी कि यहाँ हो गया दोस्तों, यहाँ हो गया 18.5, और 18.5% का मान आपका दिया हुआ है 92.50। देखिए 18.5 का मान दिया है 92.50, और कह रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 12% का मतलब 112% का मान आपको यहाँ निकालना है, कितना रुपये हो जाएगा। बस यही आपको देखिए जितना जल्दी दोस्तों आप हल कर लेते हैं उतना ही जल्दी आप इसको हल कर पाए। जिस मान लीजिए अगर ये जो आपका मान दिया है इसको अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देख लीजिए कितना बार में कट रहा है। पहले 5 से काट दीजिए, इसको 5 से काटेंगे तो, या ये जो आपका मान दिया है 10.50 दिया है, तो इसको ये जो आपका मान है 18.5 दिया हुआ है, इसको आप चाहें तो यहाँ भी 18.50 कर सकते हैं, इसलिए कि दशमलव के बाद एक अगर बढ़ा लेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ने वाला है इसमें, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए देखते हैं कितना बार में कट जाता है। तो ये दोस्तों आपका कट जाएगा, ये 5 बार में इससे कट जाएगा। 185 × 5 अगर आप करते हैं, जिस मान लीजिए कि यहाँ से ये जो अभी आपको बताएं कि ये जो 0.5 है, आप यहाँ शून्य भी बढ़ा सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते। अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 185 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में,
इसलिए कि 5 पचे 25 होता है, 18 पचे 90 या 2 92, यानी 5 बार में कट गया। तो 1% का मान देखिए, 1% का मान दोस्तों 5 हो गया, तो 112% का मान आपको निकालना है। वही कह रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो 1% का मान 5% है, 5 रुपये है, तो 112 का मान निकाल लीजिए। देखिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो इकाई का अंक क्या निकलना चाहिए, 0, यानी कि अभी देखिए ये दशमलव में तो आएगा नहीं, तो अभी इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब आगे बढ़ा लीजिए, 5 दूना 10, 1 का 5 का 5 1 6, यानी इकाई के अंक से 60 देखिए किस में दिया हुआ है, केवल बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी इसका जब गुणा कराएंगे तो आएगा 560। देखिए दोस्तों, आप जो है इसको जितना जल्दी काट सकते हैं उतना जल्दी आप हल कर लेंगे। बस आपको कैलकुलेशन मजबूत करना है जितना जल्दी। देखिए इसमें जो है दोस्तों, इस हल करने के लिए पहाड़ा आपको कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। 30 तक पहाड़ा किसी तरह से याद कर लीजिए। अगर अभी भी नहीं याद है तो आप लोगों से एकदम निवेदन है कि आप लोग याद कर लीजिए। अगर मैथ को मजबूत करना है तो 30 तक पहाड़ा याद करिए, कम से कम 40 तक स्क्वायर रूट याद करिए, कम से कम 20 तक घन वाला याद कर लीजिए कि घनमूल जो होता है, घन होता है, ये सब जब याद कर लेंगे। और याद तभी होगा, आपको बताए थे कि जब याद तभी होगा, अगर आप उसको याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी कॉपी पे लिखिए और जहाँ पढ़ते हैं वहाँ ला कर क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए वहाँ। तभी आपका नज़र बार बार उस पर पड़ेगा। जितना आप उसको बार बार देखेंगे उतना ही आपको याद होता जाएगा। इस तरह से याद करते रह जाएंगे, रटते रह जाएंगे, नहीं हो पाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे दिया है, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 15% लाभ होता। तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सेम क्वेश्चन वही ऐसे ही है। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ लाभ दिया हुआ है, उसके बाद इतना रुपये अधिक में कहता है, उस यहाँ भी क्या हो रहा है, 15 का लाभ हो रहा है। यानी जब लाभ यानी दोनों समान हो गया, तो आपको बताएं जब दोनों समान हो तो अंतर कर लें। तो 15 में से 8 घटा लीजिए, कितना परसेंट, 7%। और 7% का मान कितना अधिक हो रहा है, 714। तो कह रहा है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो 1% का मान देखिए कितना आएगा, तो 7 कम 7, 0, 7 दूना 14। 1% का मान दोस्तों अगर 102 है तो कितना मान निकालना है, 118 का, यानी 18 का लाभ है तो 100 में 18, 118% का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से गुणा करा दीजिए। तो देखिए जब यहाँ गुणा कराएंगे 118 गुणे 102, तो गुणा कराएंगे तो 8 दूना 16, इकाई का अंक 6 आना चाहिए। देखिए किस में इकाई का अंक 6 है, केवल बी नंबर ऑप्शन में इकाई का अंक 6 और किसी में नहीं है। तो जब गुणा कराएंगे तो आएगा 12, 12 0 36, यानी 12,036 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, दिया यदि एक वस्तु 16/2/3 के प्रतिशत के हानि के बजाय 12.5% के लाभ पर बेचा जाता तो आदमी 1533 रुपये अधिक प्राप्त करता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। तो इसको हल करने के लिए देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। अब मान लीजिए भिन्न में दिया हुआ, तो जब भिन्न में दिया है तो इसका फ्रैक्शन मान अब निकालेंगे। जैसे साधारण में अभी दिया रहता, पीछे जो दिया था 10% जो दिया था वो सब उस टाइप से रहता तो आप आसानी से हल कर लेते। अब मान लीजिए दशमलव में दिया, ये भिन्न में दिया है, तो अब इसको आप फ्रैक्शन मान निकालें। आप जानते हैं कि 16/2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो ये होता है 1/6 होता है। और 12.5 मतलब 12 से 1/2 होता है, 12 से 1/2% होता है। और 12 से 1/2% का मान आपको बताए हैं कि 1/8 होता है, 1/8 होता है। और देखिए ये क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको यहाँ ऐसे लिख लेना है। देखिए यहाँ ऐसे, अब इसका और इसका दोनों का लसा कितना होगा, दोनों का लसा कितना होगा 24। ये जो 24 हो रहा है दोस्तों, ये जो 24 हो रहा है, तो ये 24 आपका क्या है, ये क्रय मूल्य है, ये सीपी है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य। तो देखिए 24 यहाँ दिया है, तो ये दोनों में 24 से गुणा करा दीजिए, इसमें भी 24 से गुणा करा दीजिए और इसमें भी 24 से गुणा। देखिए 6 चौको 24 और 8 त्रिके 24, यानी कि ये पहले हानि है, तो यानी 4 का हानि दिया हुआ है। और उसके बाद से कितना है, दूसरे में कितना है, ये लाभ है, तो ये प्लस में कितना होगा, 3 होगा। और आपको अभी बताए हैं कि जब एक बार लाभ है और एक बार हानि है तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। और 7 का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1533। 7 का मान 1533 दिया हुआ है और कह रहा है क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना आया है, 24। तो यहाँ 24 का मान आपको निकाल लेना है, कितना हो जाएगा देख लीजिए। अब काटिए यहाँ से, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 1 होगा, फिर 7 कम 7 और 7 6 13 6 होगा, 7 9 63,
19 हो गया, और 219 में इसका गुणा करा लीजिए 24 का, यानी 1 का मान 219, तो 24 का मान निकालना है। तो 9 चौको 36। देखिए इकाई का अंक इसमें 6 है, केवल एक ही ऑप्शन में 6 दिया हुआ है इसी में 5256। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। जब इसका गुणा कराएंगे तो ये होगा 5256 होगा। ये पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन दिया, ये अब यहाँ से टाइप इसका चेंज हो गया दोस्तों। अब देखिए ये टाइप चेंज हो गया। यहाँ क्या दिया, यहाँ दिया है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य में खरीदा होता और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ मिलता। वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको एकदम हम कई तरीका इसका बताएंगे। इसका तो बहुत सारा तरीका है हमारे पास। देखिए कितना तरीका है इसका, 3 4 5 तरीका है इसका, लेकिन आपको वैसे ही बताएंगे तरीका जो आपको जल्दी सॉल्व हो जाए। देखिए पहले जैसे मान लीजिए, पहला जो बेसिक तरीका होता है उसको समझा रहे हैं। बेसिक तरीका जो होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप ख़रीदा है, वह वस्तु ख़रीदा है, तो जब आपको बताएं कि ख़रीदा गया वस्तु हमेशा जो CP होता है 100 के बराबर होता है। मान लीजिए 100 है और उसको कितना में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 110 में वो बेच दिया है। बस यहाँ से ये निकाल लिए। अब कह रहा है यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य में ख़रीदा होता, यानी कि जो 100 में ख़रीदा है 100% में, अगर यही 20% कम में अगर ख़रीदा होता, 20% कम में, तो कितना में ख़रीदा होता, 80 में ख़रीदा होता। और कह रहा है कि कम में ख़रीदा होता और 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। तो इस क्रय मूल्य पर कितने का लाभ होता, 40% का। तो 40% यानी 40% का मान आप जानते हैं कितना होता है। तो 40% का मान कितना होता है, यानी 20 से गुणा कराएं तो 20 × 100 2/5 होता है। तो 2/5 होगा, तो 5 से काटिए इसको, 16 × 5 80 और 16 दूना 32। ये 32 हो रहा है ना, कितना हो जाएगा, 32 हो रहा है। 5 एकम 5, 5 छक्के सही है। तो देखिए ये आपका यहाँ से कितना निकल कर आ गया, और ये लाभ हो रहा है। तो जब लाभ हो रहा है तो अब 80 था यहाँ, और 80 में 32 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। देख लीजिए अब ये बेसिक आपका यहाँ से बन गया। अब देखिए पहले जो विक्रय मूल्य था इसका 110 था, अब कितना हो गया 112। और यही कह रहा है कि 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता। तो विक्रय मूल्य का ही तो मान दिया है कि 1000 और अधिक, यानी पहले 110 था, जब 112 हुआ तभी तो 1000 रुपये और अधिक हुआ। समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि यदि उसने 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। तो जो पहले जो बेचा है उसके बाद 1000 और अधिक बढ़ेगा, तो जो 40% का लाभ हो रहा है, तो इन दोनों का अंतर ही तो बढ़ रहा है। दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और यही 2 का मान कितना बढ़ रहा है, 1000। तो 1 का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 500। और क्या कह रहा है, पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको विक्रय मूल्य पूर्व वाला का मतलब, पूर्व वाला कितना विक्रय मूल्य 110, तो 110 का मान निकालिए यहाँ से, कितना होगा 000 हो जाएगा, और 11 × 5 = 55 हो जाएगा, यानी 55,000। देखिए कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन, 55,000 ये नंबर आपका दिया है दोस्तों। देखिए दूसरा इसका तरीका आपको एकदम इससे, ये तो देखिए ये तरीका जो है आपका बेस्ट है। इसमें बेस्ट का मतलब है कि इस पर आप भूलेंगे नहीं, इसको रख करके हल कर लेंगे। और दूसरा तरीका जो होता है आपको इसको समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या दिया हुआ है, 110 पर, यानी 10% लाभ पर बेच दिया है। तो यानी मान लीजिए कि 110, और इसमें से घटा लेते हैं क्या चीज़, जो ये वाला जो मान है 20% कम में ख़रीदा है, यानी 80 में ख़रीदा होगा, और 40% लाभ पर उसको लाभ मिलता है, तो 140 है, और गुणे यहाँ 100 कर लीजिए। देखिए काटिए 2 0 2 0 और 14 अट्ठे होता है आपका 112। तो 112 और 110 का अंतर 2 होगा, यही 2 का मान 1000, यही 2 का मान दोस्तों 1000 दिया हुआ है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 500, 1 का मान 500। और कह रहा है पहले वाला ज्ञात कीजिए। तो पहले वाला विक्रय मूल्य 110 है, तो 110 का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55 और 3 0 55,000। बस ये आपका तरीका है। और भी तरीका है, तो यही मान आपको निकालना होगा। और भी तरीका अगर लाना भी होगा तो यही मान निकालना होगा। तो इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन यही 2 तरीका सबसे बेस्ट है। आपको जो समझ में आया है दोस्तों उसी को फॉलो करिए। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है।
इसमें अगर हम हल करते हैं, दिया है किसी वस्तु को 8800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने से होने वाला हानि की राशि के बराबर है। यदि इसे 9600 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। देखिए ये क्या दिया है, यहाँ से दिया है कि 8800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि की राशि के बराबर है। तो बराबर है तो देखिए पहले इसको हल करने के लिए 1 मिनट में हल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इस टाइप से जब दिया रहे तो दोनों राशि को क्या कर लिए, जोड़ कर 2 से भाग करें तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। जैसे डायरेक्ट अगर आप निकालते हैं तो CP यानी क्रय मूल्य बराबर, डायरेक्ट निकालते हैं तो क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 8800 प्लस 7200 बटा 2। आपका क्रय मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। देखिए कितना ये हो जाएगा, 00 ये हो जाएगा 8 2 10 1 और 8 7 15 1 16 ये होगा। तो यहाँ से 16,000 बटे 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा 8,000। तो ये 8,000 तो आपका क्या निकल गया, क्रय मूल्य। और कह रहा है यदि उसे 9600 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए क्रय मूल्य दिया है 8,000 रुपये दोस्तों, क्रय मूल्य 8,000 दिया है और SP यानी विक्रय मूल्य दे दिया आपका 9600। तो इसको काट कर पहले छोटा कर लीजिए, जिससे जितना छोटा कर लेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। देख लीजिए 16 से काटिए, 16 5 80 है, 16 6 96। अब देखिए कितना आसान हो गया। 5 में ख़रीदा था, 6 में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ, 1 का, किस पर, 5 पर। और 1/5 का मतलब आप जानते हैं कितना परसेंट होता है, 20%। आंसर हो गया। देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं। दूसरा इसका तरीका ये होता है कि जब बराबर दिए तो दोनों को बराबर कर लिए, क्रय मूल्य बराबर किया जाता है। इसका क्रय मूल्य क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला दिया है कि 8800, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए पहला दिया है दोस्तों 8800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ। तो जब इसमें ये विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य निकाला जाएगा और लाभ दिया है तो लाभ को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो घटा लेंगे, लाभ को घटा लेंगे इसमें से। उसके बाद कह रहा है 7200 रुपये में बेचने पर होने वाला हानि। तो 7200 रुपये में जब बेचेंगे तो हानि हो रहा है, तो 7200 देखिए यहाँ 7200 ये हो गया और हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हानि इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब इसको जब हल करेंगे तो ये इधर जाएगा तो x 2x बन गया और ये इन दोनों का अंतर यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अब अंतर यहाँ से होगा तो ये हो गया 00 00, ये हो गया 6 और ये हो गया कितना 1 1600। तो 1 का मान कितना हो गया 800, 1 का मान 800 हो गया और इसको कितना बेच रहा है 800 हो गया। तो यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए अब इसी वस्तु को अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जिस मान लीजिए तो x का मान क्या निकल गया 800 निकल गया। तो क्रय मूल्य निकालना है तो किसी एक में x का मान रख लीजिए, क्रय मूल्य आपका निकल जाएगा। तो अगर हम इसमें रखते हैं इसमें तो इसमें 800 रखेंगे तो यहाँ घटाना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकालना है तो 800 इसमें 8800 में से 800 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 8000 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब फिर यही चीज़ आ गया जो अभी बताए हैं, तो ऐसे हल कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया किसी वस्तु को 57,5,798 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि। किसी व्यक्ति को इतना रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त जो हानि हो रहा है उस वस्तु को 8,020 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है। ठीक वैसे ये भी है। तो कह रहा है उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 14 से 2/7% का लाभ हो। तो यहाँ से देखिए अब सबसे पहले जो आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकाल लीजिए या विक्रय मूल्य, जो भी आप निकालेंगे यहाँ से आसान। जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य आपको निकालने के लिए बताएं कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए 5798 प्लस 8,020 बटा 2 कर लीजिए। जब इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 8 और ये होगा 1 यहाँ हो गया, 7 1 8 हो गया और 8 5 13 हो गया। बटा में जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छके 12 दूनो 18 0 दूनो 18। इतना आपका क्या निकल कर आ गया, यहाँ से क्रय मूल्य आ गया। तो 69,009 आपका क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 14 से 2/7% का लाभ हो। तो आप जानते हैं कि 14 से 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है आपका 1 कितना होता है 7 होता है। तो 7 तो आपका क्रय मूल्य है और कितना में बेचने कर रहा है 1 के लाभ पर, यानी 8 में, यानी 7 क्रय मूल्य है 1 के लाभ यानी 8 में बेचने के लिए कह रहा है। और यही 7 का मान कितना दिया हुआ है, यही 7 का मान दिया है 69,009 और 8 का मान यहाँ से पूछ रहा है। देख लीजिए क्या हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे
तो देखिए 7 9 कितना होता है, 7 9 63 हो गया, ये हो गया 6, फिर ये 7 8 56 और ये हो जाएगा 4 और 7 7 49, इतना हो गया। और इसका तिर्यक अब गुणा करा दिए यहाँ से, 8 7 56 का 6। देख लीजिए इकाई का अंक किसमें 6 दिया है, इन दोनों में दिया है, यानी ये भी है ये भी, यानी इसका पूरा गुणा कराना पड़ेगा दोस्तों आपको। 8 7 56 हो गया, 5 हो गया और 8 9 64, 64 में 5 जोड़ लीजिए हो गया 9 और 64 5 69 हो गया, कितना 69, 6 हो गया और ये हो गया आपका 8 9 72, 72 में 6 जोड़ लीजिए कितना होता है, 72 6 88। ये आपका 80 नंबर आपका इसका राइट आंसर। 72 6 क्या होता है, 78 होता है ना, सॉरी ये आपका हो गया 78। ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। अब चलिए दोस्तों, जय हिंद।